श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने उच्च स्थिति को बयां करने के लिए अहंकार की आवश्यकता नहीं है। वह श्रद्धा और सेवा में निहित है। घमंड और अहंकार तो ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में नकारात्मकता का पर्वतीय आकार लेती है या हमें अपनी सही दिशा से हटा देती और हमें अपनी उच्चता को समझने के बजाय दूसरों को निचले दर्जे के साथ देखने की और धकेल देती है। एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें याद दिलाता है कि हमें अपने आत्मसमर्पण को बढ़ाना और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। घमंड और अहंकार दो ऐसे गुण हैं जो हमें दूसरों के प्रति आकर्षण, अभिमान में डूब जाने की दिशा में ले जाते हैं। ये हमें अपने आसपास के लोगों को नकारात्मक रूप से देखने के लिए मजबूर करते हैं और हमें उनके साथ उचित तरीके से व्यवहार नहीं करने देते हैं। ये हमें उदासीन और असहनीय बनाते हैं और हमें अपने सपनों की दिशा में अग्रसर नहीं होने देते हैं। जब हम घमंड भरी बातें करते हैं तो हम उसके द्वारा अपने आसपास के लोगों का दिल दुखाते हैं। हम उन्हें नीचा और अपमानित महसूस करवाते हैं और उनके साथ अवसादित और खिन्न रूप में बर्ताव करते हैं। यह न केवल उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाता है बल्कि हमारे खुद के लिए भी हानिकारक होता है। हमें यह समझना होगा कि गर्व और अहंकार का कोई स्थान नहीं है। जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोगी और समर्थ होने का प्रयास कर रहे होते हैं, इसके बजाय हमें हमेशा विनम्रता, सहानुभूति और समर्पण का मार्ग चुनना चाहिए। यह हमें उच्च स्थान पर ले जाता है और हमें अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अहंकार हमारे लिए कोई भी फायदा नहीं है। यह हमें अधीनता के अंधकार में डाल देता है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। बल्कि हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करने की और कोशिश करनी चाहिए और उनके साथ सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में संतोष, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर किसी के मन में एक आदर्श होता है और वह अपने आप को उस आदर्श के अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे व्यवहार के प्रति पक्षी द्वारा किया गया प्रतिसाद हमारे जीवन में कैसे प्रभावित कर सकता है। अगर हम अपने घमंड और अहंकार को नियंत्रित करके उनकी जगह पर सहनशीलता और समर्पण को बढ़ावा देते हैं तो हम एक संतुलित, खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। इसलिए घमंड भरी बातें करके किसी का दिल न दुखाएं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दूसरों के प्रति समर्पण का अर्थ वह नहीं होता कि हमें अपने स्वयं को हानि पहुंचाए या अपने स्वयं की मानसिक स्थिति को ठेस पहुंचाए। समर्पण का अर्थ होता है दूसरे के लिए सेवा करना, उनके साथ भागीदारी करना, उनका सम्मान करना और उनकी मदद करना। यदि हमें किसी विषय पर ज्ञान है तो हमें वह ज्ञान दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें उन्हें अधमरे तरीके से अपमानित करें। जब हम अपने घमंड और अहंकार के चश्मे के माध्यम से दूसरों को निकृष्ट बताते हैं तो हम सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बनाते। यदि हमें किसी के साथ विपरीतता महसूस होती है तो हमें उसे शांतिपूर्वक और संवेदनशीलता से व्यक्त करना चाहिए। हमें उनकी ज़रूरतों और भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए। इसलिए हमें उनके साथ सजीव और स्थिर संबंध बनाने में मदद मिलेगी और हम उनकी दिल की आवाज़ को समझने में सक्षम होंगे। घमंड और अहंकार की जगह हमें हमेशा विनम्रता, सहानुभूति और समर्पण का मार्ग चुनना चाहिए। यह हमें उच्च स्थान पर ले जाता है और हमें अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है।
इससे हम अपने जीवन में संतोष, समृद्धि और सफलता का प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना हमें सच्चे, समृद्धि और सम्मान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कभी भी किसी के प्रति घमंड ना करें, क्योंकि यह हमें उसकी अपेक्षा का प्रकट करता है और हमारे बीच असंभावित दूरी पैदा करता है। घमंड भरी बातें करने के बजाय हमें हमेशा विनम्रता और सहानुभूति का मार्ग चुनना चाहिए, क्योंकि यह हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा और हमें सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इसलिए हम सभी एक और दूसरे के साथ सहयोग करें और प्रेम से एक दूसरे का सम्मान करें, ताकि हम सभी एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकें। सही दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें यह भी याद रखना चाहिए कि समझदारी और समर्पण की भावना हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करती है। जब हम अपने विचारों और एहसासों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम एक और दूसरे के साथ गहरा और समर्थपूर्ण संबंध बना सकते हैं। इससे हमें जीवन में आनंद और संतोष की अधिकता होती है। घमंड और अहंकार हमारे संबंधों को दूसरों से अलग करते हैं और हमें एक संवेदनशील और सहनशील वातावरण से दूर करते हैं। इससे हम अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बिगाड़ते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम दूसरों के प्रति नम्र और समर्थ रहें, ताकि हम सभी मिलकर एक साथ आगे बढ़ सकें। इस उदाहरण से हमें यह सिखाई जाती है कि इस आत्मसमर्पण और विनम्रता हमें अधिक सफल और खुशहाल बनाते हैं। या आत्मसमर्पण हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति समर्पित बनने की ऊर्जा प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। घमंड भरी बातें करने के बजाय हमें हमेशा विनम्रता और सहानुभूति का मार्ग चुनना चाहिए। यह हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा और हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इस तरह हम सभी एक और दूसरे के साथ सहानुभूति और समर्थन का माहौल बनाकर एक समृद्ध और खुशहाल समाज बना सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि श्रद्धा, सच्चाई और सहानुभूति हमें समाज में समर्थपूर्ण और सहयोगी बनाते हैं। बिना किसी शक के हमारे समाज में यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें सभी को साझा करने और अपनाने के लिए प्रेरित करता है। घमंड और अहंकार से परे हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग और सहभागिता का मार्ग चुनना चाहिए। इससे हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को संतुष्ट और सफल बना सकते हैं, बल्कि हम सभी को एक समृद्ध और संतुलित समाज की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। इस संदेश को समझने और अपनाने के लिए हमें अपने स्वयं को आत्म जागरूकता और संज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें अपने व्यवहार और विचारों को निरीक्षण करना चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे हम अपने आसपास के लोगों के साथ उचित और समर्थ रूप से व्यवहार कर सकते हैं। यह निर्देश न केवल हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि यह हमें एक सहायक और समर्थ समाज के निर्माण में भी मदद करेगा। इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक सहानुभूति और समर्थन दिखाने की जरूरत है। हमें उनकी ज़रूरतों और भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके साथ संवाद में रहने का प्रयास करना चाहिए। यह हमें एक और दूसरे के साथ अधिक मजबूत और गहरे संबंध बनाने में मदद करेगा। समाज में अधिक सहानुभूति और समर्थन का माहौल बनाने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को सजीव और स्थिर बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने समाज में सक्रिय भागीदारी करना चाहिए और उसमें अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए सक्षम होना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहंकार और घमंड को नष्ट करना हर किसी के लिए सबसे बड़ी विजय है। इसके अलावा हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक सहयोग और सहभागिता का मार्ग चुनना चाहिए। हमें उनकी मदद करने के लिए उनके साथ उत्साह और सहायता के साथ काम करना चाहिए
और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने समाज के लिए सक्रिय, उत्साह और सहायता का स्रोत बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने समाज के सदस्यों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करना चाहिए और उनके साथ उत्साह और सहायता के साथ काम करना चाहिए। समाज के लिए अधिक सहयोग और सहभागिता के साथ हम एक समृद्ध, सहयोगी और समर्थ समाज के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। यह हमें एक साथ अधिक उत्कृष्ट और सफल समाज की ओर अग्रसर करेगा। इस रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए हमें आगे के स्टेप्स लेने के लिए तत्पर होना चाहिए। यह संदेश हमें एक सहायक और सहानुभूतिपूर्ण समाज की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।